चैनल। आप सभी का आज की इस पाठ्य योजना की वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे गणित की पाठ्य योजना। काफ़ी दिनों से मैंने गणित की पाठ्य योजना नहीं अपलोड की थी, तो आज मैं आप लोगों के लिए एक नए टॉपिक पे गणित की पाठ्य योजना लेके आया हूँ। तो पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा और आपको ये वीडियो देखने के बाद कैसे डिटेल में एक पाठ्य योजना बनाई जाती है वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। सबसे ऊपर बीचों बीच आपको पाठ्य योजना संख्या लिखना है। यहाँ पे संख्या लिखी गई है। इसको लिखने के बाद आपको विद्यालय का नाम लिखना है जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा हमारी है आज की पाठ्य योजना की 9, वर्ग है अ, विषय है गणित, उप विषय है रेखा गणित, कालांश है द्वितीय, यानी कि कालांश का मतलब होता है पीरियड, यानी कि कक्षा 9 के सेकंड पीरियड में आप सेक्शन ए में जाएंगे इस चैप्टर को पढ़ाने के लिए। अवधि है 40 मिनट की और दिनांक यहाँ पे डालना होता है जिससे ये पता चलता है कि आप किस डेट को पाठ्य योजना किस क्लास में पढ़ाए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा प्रकरण है आज का त्रिकोणमिति। आप श्यामपट्ट कार्य जब करेंगे तो इतनी सारी चीज़ें श्यामपट्ट पे लिखनी है जितनी चीज़ें अभी मैंने बताया आपको, विद्यालय, कक्षा, वर्ग, ये सारी चीज़ें लिखनी है। प्रकरण भी लिखना होता है, लेकिन प्रकरण का नाम नहीं लिखना होता है स्टार्टिंग में। प्रकरण का नाम अगर स्टार्टिंग में ही आप लिख देंगे तो बच्चों को पता चल जाएगा कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपका प्रस्तावना प्रश्न नहीं बन पाएगा, वो आसानी से प्रस्तावना प्रश्न का उत्तर आपके दे देंगे। इसलिए प्रकरण लिखने के बाद खाली स्थान छोड़ दीजिए। जब प्रस्तावना प्रश्न के द्वारा अपने बच्चों से, क्लास के बच्चों से प्रकरण का नाम निकलवा लीजिए, तब प्रकरण का नाम श्यामपट्ट पे लिख दीजिए। अब इसके बाद आता है हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत आपको अपने विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना, उनकी किन रुचियों की वृद्धि करनी है, उसके बारे में आपको सामान्य उद्देश्य में पॉइंट वाइज लिखना होता है। मिनिमम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट इसके अंदर लिखना होता है। पहला पॉइंट देख लीजिए, इसमें लिखा गया है विद्यार्थियों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है विद्यार्थियों के तार्किक व मानसिक शक्तियों का विकास करना। तीसरा पॉइंट है विद्यार्थियों को दैनिक जीवन में गणित की उपयोगिता बताना। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों को गणित की शर्तों व नियमों से परिचित कराना। पांचवा पॉइंट है विद्यार्थियों में शीघ्रता व शुद्धता से प्रश्नों को हल करने की क्षमता का विकास करना। और छठवां पॉइंट है यहाँ पे विद्यार्थियों में समयानुसार प्रश्न हल करने की क्षमता का विकास करना। ये आपके 6 पॉइंट हो गए सामान्य उद्देश्य में। अब आता है आपका विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में आपको अपने टॉपिक, यानी कि आपके जो चैप्टर का नाम है, आपके जो प्रकरण का नाम है, उसको पढ़ाने से बच्चों में किन रुचियों का विकास करना, उनके किस नॉलेज का विकास करना, ये चैप्टर पढ़ाने के बाद उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत लिखना होता है। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत आपको हेडिंग वाइज लिखना होता है। इसमें जैसे अगर आपके कॉलेज में कहते हैं कि विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत डायरेक्ट आप पॉइंट बना के लिखिए 4-5 पॉइंट, तो उस तरह से भी लिख सकते हैं, लेकिन एक जो स्टैंडर्ड तरीका है, प्रारूप है, वो इस तरीके से है। तो विशिष्ट उद्देश्य में पहले ज्ञानात्मक उद्देश्य लिखना होता है। इसमें देख लीजिए लिखा गया 2 पॉइंट, विद्यार्थी त्रिकोणमिति को समझ जाएंगे, और दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी त्रिकोणमिति का उपयोग करना समझ जाएंगे। दूसरा है भावात्मक उद्देश्य। इसका पहला पॉइंट है विद्यार्थी त्रिकोणमिति के द्वारा तीनों कोणों को जान जाएंगे, और दूसरा इसमें पॉइंट है विद्यार्थी त्रिकोणमिति के उपयोग से अवगत हो जाएंगे। तीसरा है क्रियात्मक उद्देश्य। क्रियात्मक उद्देश्य में आपको लिखना, देख लीजिए पॉइंट वाइज। पहला पॉइंट है विद्यार्थी किसी त्रिभुज की भुजा को मापने में त्रिकोणमिति का उपयोग करेंगे, और दूसरा पॉइंट है विद्यार्थी किसी त्रिभुज के कोणों को मापने में त्रिकोणमिति का प्रयोग करेंगे। अब आता है इसके बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में वो पॉइंट सारे चीज़ों को लिखना है, उन सभी चीज़ों को लिखना है जिसकी सहायता शिक्षण कार्य करते समय 40 मिनट की क्लास में आप लेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है चौक, डस्टर, संकेतक, लपेट, श्यामपट्ट आदि। इसके साथ अगर आप त्रिभुज का एक फिगर बना के आप चार्ट वाइज बना के ले जाना चाहते हैं तो उसको भी आप ले जा सकते हैं। इसको कहते हैं आप TLM, यानी कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल इसको कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में इसका इंग्लिश वर्जन है। अब आता है आपका यहाँ पे हेडिंग पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखना है विद्यार्थी पूर्व कक्षा में त्रिभुज के कोणों तथा भुजाओं के विषय में ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। अब आता है आपके लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न किसी भी लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए कहा जाता है कि इसमें कुछ बारीकियों का ध्यान देना होता है, जिसमें से पहली बारीकी ये है कि इसमें प्रश्नों के क्रम में क्रमबद्धता होनी चाहिए, यानी कि एक प्रश्न दूसरे से कनेक्टेड होना चाहिए। और दूसरा इसमें ध्यान देने वाली ये बात है कि कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रस्तावना प्रकरण निकलवा सकते हैं, और मैक्सिमम 6 प्रश्न इसमें पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। इसमें 3 कॉलम देख लीजिए बनाया गया है। आपके कॉलेज के ऊपर ये भी डिपेंड करता है कि आपके कॉलेज वाले 3 कॉलम बनाने के लिए कहते हैं या 2 कॉलम बनाने के लिए कहते हैं। अगर 2 कॉलम बनाने के लिए कहेंगे तो क्रम संख्या वाला जो कॉलम है वो हट जाएगा, नंबरिंग आपके छात्राध्यापक कथन में ही हो जाएगी प्रश्नों की। अब देखिए पहला प्रश्न इसमें पूछा गया है 3 कॉलम बनाने के बाद, क्रम संख्या, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्राएं क्रिया। उसमें पहला क्वेश्चन है दर्शाते हुए बिंदु एक बोर्ड पे दर्शा दीजिए। उससे पूछिए कि बिंदु को क्या कहते हैं। इस आप बोलेंगे नहीं, एक चौक से श्यामपट्ट पे एक थोड़ा सा बिंदु टाइप का एक आकृति बनाइए और उसको पूछिए कि इसको क्या कहते हैं। तो बच्चे बता देंगे इसको बिंदु कहते हैं, क्योंकि कक्षा 9 के बच्चे हैं तो कक्षा 8 तक सारी जानकारी उनको हो चुकी होगी लगभग पूर्व ज्ञान में, पूर्व कक्षाओं में।
तो दूसरा क्वेश्चन फिर पूछेंगे, दो बिंदुओं को मिलाने से क्या बनता है। तो बच्चे बता देंगे दो बिंदुओं को मिलाने से, जैसे यहाँ पे दर्शा दीजिए श्यामपट्ट पे ए और पॉइंट बी को मिला के, तो बच्चे बता देंगे रेखा। तीसरा प्रश्न फिर बनता है, तीन रेखाओं से घिरी आकृति को क्या कहते हैं। तो बच्चे बता देंगे तीन रेखाओं से घिरी आकृति को कहते हैं त्रिभुज। अब चौथा क्वेश्चन फिर आता है, त्रिभुज की भुजाओं के मापन को क्या कहते हैं। तो बच्चे इसको भी बता देंगे आसानी से, क्योंकि यहाँ पे जो मैं बताता हूँ कि बच्चे आसानी से बता देंगे, ये आप पूरे बच्चों को ध्यान में देके प्रश्न पूछते हैं। अगर क्लास में 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चों में से कोई न कोई कुछ न कुछ आंसर देगा, जिसमें से कोई भी बच्चा आपके प्रश्नों का उत्तर जो सही देगा उसी से आप अगला प्रश्न बनाएंगे। तो बच्चा बताएगा त्रिकोणमिति। फिर पांचवा प्रश्न बताइए, पूछिए बच्चों से त्रिकोणमिति के बारे में आप क्या जानते हैं। तो जाहिर सी बात है कि क्लास में 30 बच्चे हैं तो कुछ न कुछ तो बताएंगे, लेकिन ज़्यादातर बच्चे अगर आपकी क्लास में त्रिकोणमिति के बारे में नहीं बता पाते हैं तो ये हो जाएगा उनके लिए समस्यात्मक प्रश्न। और जैसे समस्यात्मक प्रश्न होगा आप अपना उद्देश्य कथन बोलेंगे। उद्देश्य कथन में आपको बोलना है, बच्चों आज हम लोग त्रिकोणमिति के विषय में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। अब इसी के साथ आपको श्यामपट्ट पे जो आपने स्टार्टिंग में छोड़ रखा था, प्रकरण का नाम नहीं लिखा था अभी, तो प्रकरण का नाम वहाँ पे आप लिख देंगे। अब आपको पता है, बच्चों को भी पता है कि वो क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपका काम ये कर्तव्य है कि आप उस चैप्टर को आप डिटेल में पढ़ाएंगे। उसको कहते हैं हेडिंग को प्रस्तुतिकरण, यानी कि उस चैप्टर की आप प्रस्तुतिकरण करेंगे। इसमें देख लीजिए 5 कॉलम बनाए गए हैं, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा क्रियाएँ, शिक्षण विधि और श्यामपट्ट कार्य। तो सबसे पहले शिक्षण बिंदु में त्रिकोणमिति लिखिए। छात्राध्यापक कथन में देख लीजिए लिखा गया है, त्रिकोणमिति गणित की एक अहम शाखा है जिसके अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों को अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति का शाब्दिक अर्थ है त्रिभुज का मापन। छात्र छात्रा क्रिया में लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्या विधि थी, तो शिक्षण विधि में लिखिए व्याख्या विधि। और श्यामपट्ट कार्य पे लिखिए त्रिकोणमिति के अंतर्गत समकोण त्रिभुज की भुजाओं को और कोणों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके आगे देख लीजिए लिखा गया है यहाँ पे, किसी समकोण त्रिभुज के में दिए गए कोण की सम्मुख भुजा लंब, जैसे यहाँ पे फिगर बना दीजिए श्यामपट्ट पे, ABC त्रिभुज बना दीजिए। आधार क्या है उसको बना दीजिए, AB आधार हो गया आपका, BC लंब हो गया और AC कर्ण हो गया। जो कर्ण के सामने की भुजा इसमें होती है वो 90 डिग्री की होती है। यहाँ पे देख लीजिए उसी चीज़ को यहाँ पे दर्शाया गया है, किसी समकोण त्रिभुज में दिए गए कोण की सम्मुख भुजा लंब BC, समकोण की सम्मुख भुजा कर्ण AC तथा अन्य भुजा आधार AB कहलाती है। छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शिक्षण विधि में ये भी व्याख्या विधि हो जाएगी। अब इसके आगे आपको देख लीजिए यहाँ पे उसी फिगर से पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताना है। पाइथागोरस प्रमेय होता है आपका कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। छात्र छात्रा कॉलम में लिखना है, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ये व्याख्या विधि थी तो इसको व्याख्या विधि लिख दीजिए और चित्र से आप श्यामपट्ट पे वो सारी चीज़ जो अभी आपने पाइथागोरस प्रमेय बताया, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, उसको प्रूफ करके दिखा दीजिए। AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब आता है आपका शिक्षण विधि में दूसरा पॉइंट, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति अनुपात में देख लीजिए लिखा गया है, किसी त्रिभुज के लिए उसके लंब आधार तथा कर्ण के लिए परस्पर संबंधों को निरूपित करने के लिए त्रिकोणमिति अनुपातों का प्रयोग किया जाता है। त्रिकोणमिति अनुपात तथा उसके परस्पर संबंध। अब यहाँ पे बच्चों को आप बताएंगे, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण, टैन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। जस्ट उसका आप उल्टा हो जाएगा, टैन का उल्टा हो जाएगा कॉट हो जाएगा, कॉस का उल्टा हो जाएगा सेक हो जाएगा, साइन का उल्टा होगा तो कोसेक हो जाएगा। इस तरीके से आपको अच्छे से समझा के बताना है। तो ये साइन कॉस टैन कॉट सेक और कोसेक सारी चीज़ें बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। इसको आप श्यामपट्ट पे भी आप अच्छे से लिख के समझा दीजिए। इसके बाद आपको देख लीजिए यहाँ पे अगला आता है आपका, यहाँ पे इसके आगे आप समझाएंगे। यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे इसको समीकरण दिया गया है, नंबरिंग किया गया है 1 2 3 4। साइन का 1 है, कॉस का 2 है, टैन का 3 है, कॉट का 4 है, सेक का 5 है और कोसेक का 6 है। अब इसी को यहाँ पे आपको पढ़ाना है, जहाँ पे यहाँ पे देख लीजिए 1 2 और 3 अर्थात साइन कॉस टैन 3 प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपात हैं तथा बाकी 3 अनुपात 4 5 6 उसके व्युत्क्रम है, यानी कि उसके उल्टे हैं। नोट यहाँ पे लिख के बता दीजिए बच्चों को कि त्रिकोणमितीय अनुपातों को लाल बटे कक्का यानी कि LAL बटे KK की सहायता से आसानी से याद रखा जा सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, उसको अच्छे से आप श्यामपट्ट पे भी दर्शा सकते हैं, या फिर जो आप चार्ट बना के ले जाएंगे उस पर भी आप दर्शा सकते हैं कि L से क्या होता है, लंब होता है, A से आधार होता है, L से लंब होता है, K से कर्ण होता है। इस तरीके से आप समझा देंगे तो बच्चे अच्छे से समझ जाएंगे। अब आता है बोध प्रश्न। बोध प्रश्न में बच्चों से अब जो आपने पढ़ा है वो आपको भी जानकारी होनी चाहिए कि बच्चों को अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया है। तो इसमें प्रश्न पूछेंगे आप। पहला प्रश्न देख लीजिए, बोध प्रश्न में पूछा गया है 3 प्रमुख त्रिकोणमितीय अनुपातों के नाम बताइए। तो बच्चे बता देंगे साइन थीटा, कॉस थीटा और टैन थीटा। ये प्रश्नीकरण विधि थी तो प्रश्नीकरण विधि लिख दीजिए और उसके बाद उदाहरण दे दीजिए। यहाँ पे एक
यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो sin थीटा और cos थीटा का मान बताइए। तो छात्र उसका उदाहरण को समझेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं लगा पाते तो उसको आपको श्यामपट्ट पे आपको खुद बताना है बच्चों को, क्योंकि ये पहला क्वेश्चन है अभी। तो यहाँ पे इस तरीके से त्रिभुज बनाइए। tan थीटा बराबर दिया गया है, tan थीटा बराबर दिया गया 3/4। तो 3/4 क्या होता है, लंब बटे आधार है। tan थीटा बराबर, तो लंब में 3 लिखिए और आधार पे 4 लिखिए। तो आपको क्या निकालना है, पाइथागोरस प्रमेय लगाइए। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। तो AC स्क्वायर बराबर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए BC स्क्वायर और 4 का स्क्वायर कर दीजिए AB स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16, तो 25 आ जाएगा। इधर स्क्वायर है तो उधर ले जाएंगे तो अंडर रूट में आ जाएगा। तो AC बराबर हो जाएगा √25। तो इसका मान आता है 5। यहाँ पे देख लीजिए कर्ण की वैल्यू आ जाएगी AC बराबर 5। ये हो जाएगा आपका कर्ण। तो साइन थीटा बराबर अब भी आप निकाल सकते हैं। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो त्रिभुज को देख के निकाल सकते हैं आप। कर्ण भी निकल चुका है, लंब पता था पहले से, तो 3/5 हो जाएगा। और cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। तो आधार 4 था और कर्ण आप निकाल लिए हैं 5, तो 4/5 हो जाएगा। अब इसके बाद आता है आपको, आपने पूरा चैप्टर अच्छे से पढ़ा दिया कक्षा 9 के हिसाब से बच्चों को। अब आपका आता है मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न मतलब होता है कि आप अब उस चैप्टर को मूल्यांकित करेंगे कि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आया है कि नहीं आया है, और आपने कितने अच्छे तरीके से समझाया है ये भी आप उसी प्रश्नों से मूल्यांकन अपना भी कर लेंगे। यहाँ पे भी मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, पहला प्रश्न पूछा गया है त्रिकोणमिति के में किस प्रकार के त्रिभुज का अध्ययन किया जाता है, और दूसरा है पाइथागोरस प्रमेय बताइए। अब लास्ट हेडिंग आता है आपके लेसन प्लान का गृह कार्य, होमवर्क। ये कार्य दिया जाता है बच्चों को घर से करके लाने के लिए। तो यहाँ पे बच्चे जो आप कार्य देंगे वो लिखेंगे अपनी पाठ्य किताब बुक में, अपनी नोटबुक में, और उसको घर से करके लाएंगे। आप अगली क्लास में बोल दीजिए कि ये चेक होंगे सारे काम। यहाँ पे देख लीजिए दिया गया है 2 प्रश्न। पहला प्रश्न है यदि cot थीटा बराबर 3/4 हो तो sec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न है यदि tan थीटा बराबर 8/15 हो तो cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो ये हो गया आपका गृह कार्य। और गृह कार्य के साथ ही आज का लेसन प्लान, आपको पता है कि गृह कार्य लास्ट हेडिंग होता है। इसी के साथ आज का लेसन प्लान यहाँ पे समाप्त होता है दोस्तों। अगर आपको आज का लेसन प्लान पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और ऐसे ढेर सारे लेसन प्लान की वीडियोज़ के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पर जाइए और प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। वहाँ पे मैंने अलग अलग सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में क्लिक करने के बाद प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं, आपके पसंद अनुसार जितने भी वहाँ पे वीडियो हैं उसमें से आप देख सकते हैं और उसको लिख सकते हैं। अगर आपको फिर भी उसके अलावा कोई किसी टॉपिक पे लेसन प्लान चाहिए, पाठ्य योजना चाहिए, टीचिंग प्लान चाहिए उन शिक्षक भाइयों के लिए जिनको विद्यालय में टीचिंग प्लान बना के पढ़ाना होता है, या फिर आपको माइक्रो टीचिंग प्लान चाहिए, माइक्रो लेसन प्लान चाहिए, आपको किसी भी टेट सुपर टेट की किसी भी सब्जेक्ट की नोट्स चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट के बारे में आपको किसी भी टॉपिक के बारे में पढ़ना है, तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। मैं कोशिश करूँगा कि वो इंडिविजुअली आप तक पहुंचा सकूँ अपने चैनल रोशन की क्लास के माध्यम से। आपको सिर्फ इतना काम करके रखना है कि रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखना है, जिससे मैं कोई वीडियो अपलोड करता हूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को ये लेसन प्लान पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, चाहे वो व्हाट्सएप पे हो चाहे वो फेसबुक पे हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।